चोपड़ा के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ तृणमूल का। सुनो, आप तो प्लांटेड टीएमसी के रिपोर्टर हो, ठीक है, और मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे बहुत चेले देखे मैंने क्या किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, आप मेरे से हिसाब लेना चाहते हो? तो चोपड़ा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चोपड़ा के अंदर में, सर चोपड़ा के शासक बार बार बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ नहीं किया, दिखाई नहीं दे रहा है सर आपको देखा नहीं दे रहा है। क्वेश्चन में आए थे उसके बाद चोपड़ा के दिखाई नहीं हुई। यार तुम रिपोर्टर हो कि थानेदार हो? अपना सवाल पूछो, जवाब मुझे देने दो। थानेदार क्यों बनते हो? हाँ सर बोलिए। और मुझे ये बताइए, मैं चोपड़ा की जनता से पूछना चाहता हूँ, 15 साल से टीएमसी का विधायक है, टीएमसी की सरकार है, चोपड़ा में क्या शांति हुआ? चोपड़ा में क्या विकास हुआ? चोपड़ा के गरीब जनता को क्या घर मिला? चोपड़ा में हर घर जल के अंतर्गत पीने का पानी मिला? क्या चोपड़ा में अस्पताल एक भी बना? क्या चोपड़ा के अंदर में एक भी नया कॉलेज बना? चोपड़ा में क्या एक भी नई फैक्ट्री मिली? चोपड़ा के युवाओं को कहीं भी एक भी नौकरी मिला, सरकारी नौकरी? इतना सारा हजारों करोड़ रुपए का जो केंद्र का पैसा आया, राज्य का आया, वो सारा भ्रष्टाचार में चला गया। इसलिए चोपड़ा परिवर्तन चाहता है, चोपड़ा भी अपना अधिकार चाहता है, चोपड़ा भी अपना स्वाभिमान चाहता है, चोपड़ा भी विकास चाहता है, चोपड़ा भी डेवलपमेंट चाहता है, चोपड़ा भी शांति चाहता है, चोपड़ा का युवा भी आगे निकलना चाहता है। लेकिन 20-25 गुंडे चोपड़ा को जेल खाना बना के रखना चाहते हैं, चोपड़ा में विकास नहीं करने देना चाहते, चोपड़ा में अच्छा काम नहीं करना देते, और चोपड़ा को जो है नरक बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने साफ कहा है पुलिस से भी, अब ये चोपड़ा में गुंडागर्दी नहीं चलेगा। और चोपड़ा में हिंदुओं ने बहुत सहा है, हिंदुओं की बहुत पिटाई हुई है, और हमारे चोपड़ा के मूल निवासी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। चोपड़ा क्योंकि बहुत जमाने से जो है यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, वो यही के हैं, लेकिन उनका भी हक और अधिकार छीना है। इसलिए चोपड़ा की जनता को ये तय करना है, चोपड़ा की जनता को ये समझना है कि चोपड़ा का हित किसमें है। और आज के बाद अगर गुंडागर्दी हुई, मैं सब थाने में गुंडों के नाम लिखा करके आया हूँ, इसके बाद अगर गुंडागर्दी हुई हम घर में घुस के मारेंगे, फिर हिंदू चुप नहीं बैठेगा। हम चोपड़ा में शांति चाहते हैं, इसका मतलब हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून का राज हो ये हम चाहते हैं। लेकिन अगर कोई 10, 12, 15 गुंडे अगर चोपड़ा में डिस्टरबेंस कराना चाहते हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे। सर बोल रहे हैं एमपी फंड से चोपड़ा के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ तृणमूल का। सुनो, आप तो प्लांटेड टीएमसी के रिपोर्टर हो, ठीक है, और मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे बहुत चेले देखे मैंने क्या किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, आप मेरे से हिसाब लेना चाहते हो? तो चोपड़ा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चोपड़ा के अंदर में, सर चोपड़ा के शासक बार बार बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ नहीं किया, दिखाई नहीं दे रहा है। सर आपको देखा नहीं दे रहा है। क्वेश्चन में आए थे उसके बाद चोपड़ा के दिखाई नहीं हुई। यार तुम रिपोर्टर हो कि थानेदार हो? अपना सवाल पूछो, जवाब मुझे देने दो। थानेदार क्यों बनते हो? हाँ सर बोलिए। चोपड़ा के अंदर में जितने भी एमपी लेड के काम हुए, आज तक उसको एनओसी नहीं मिला। चोपड़ा में हर घर जल केंद्र सरकार की योजना है, चोपड़ा के अंदर में आवास योजना केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन जनता को मिला? आप उससे सवाल पूछो जिस विधायक ने भ्रष्टाचार करके चोपड़ा का पैसा खाया है, जनता का पैसा खाया है, यह हकीकत है। लेकिन वो दम आप में भी होना चाहिए। देखिए, अगर चोपड़ा की आज ये स्थिति है, कुछ हद तक हमारे रिपोर्टर प्रश्न नहीं पूछ सकते, इसलिए भी है। मैं अगली बार आऊंगा, आप मेरे साथ प्रेस करना, चोपड़ा के लिए मैंने क्या क्या जो है केंद्र सरकार की योजना लेकर के आया, लेकिन एमपी लेन के जो काम हुए किस तरह से अटका करके रखा हुआ है, ये सब मैं आंकड़े भी आपको दूंगा। लेकिन विषय आज डेवलपमेंट, विकास तो बात की बात है, पहले तो शांति चाहिए। आपने पूरा जेल खाना बना रखा है, जंगल राज बना रखा है, इससे तो मुक्ति चाहिए। आज चोपड़ा में कुछ अच्छा हो रहा है क्या? चोपड़ा में कोई विकास के काम क्यों नहीं होता? सरकार किसकी है? जिम्मेदारी किसकी? आप एमपी लेट पूछते हो, 5 करोड़ रुपया आता है साल में, ठीक है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन आपने विधायक से पूछा है? विधायक के पास भी उतना ही फंड आता है जितना एमपी के पास आता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70 लाख विधायक को मिलता है, और मेरे यहाँ 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी 70 लाख होता है। विधायक से पूछो कितना एसेट क्रिएट किया है, कितना काम किया है। मैं तो पर्सनल, यहाँ मंदिर जब बनते हैं ना, पर्सनल 5-5 लाख रुपए डोनेशन अपनी जेब से देता हूँ
क्योंकि एमपी लेट में तो एनओसी नहीं देता है डीएम और प्रशासन। मैं आपको पूरा हिसाब दूंगा। मेरी आपसे भी निवेदन है, ये प्रेस मीडिया की भी जिम्मेदारी है सही तथ्यों को समाज के सामने रखना। सर, आप सही है गलत है सामने रखो, समाज को तय करना। सर निर्वाचन से पहले ही इतना उत्ताल हो गया चोपड़ा। ऐसा है, ये इनका तरीका है। चुनाव के ठीक पहले एक कोई ऐसी घटना करो जिससे भय का वातावरण हो। हमने साफ बोल दिया है, पुलिस कार्रवाई करेगी, ठीक है, नहीं करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से। सर इस साल परिवर्तन होगा सर। 2026 परिवर्तन का साल है। सर यहाँ का जो नेता है, गोपाल भाभी को खुद ही कह रहा है कि ये लोग खुद ये काम किया है। बीजेपी ने मारा है। सुनो, आपको पता होगा बीजेपी वाला कभी मार सकता है क्या? झंडा लगाने वाला आदमी क्या वो पीटने गया था क्या? झंडा लगाते टाइम 30 गुंडे आकर के रोड लेकर के आकर पिटाई करते हैं। आपको शर्म आने चाहिए। आप मेरे से प्रश्न पूछते हो, हकीकत आपको ही पता है गुंडा कौन है, आप भी जानते हो। सर आप कितना सुरक्षित है? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का राज है, अभी ममता का राज नहीं है और 100% वोटर चोपड़ा में सुरक्षित रहेगी। ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। एक सांसद होने के नाते मैं इसको इंश्योर करूंगा। आज के बाद ऐसी घटना चोपड़ा में नहीं घटेगी और घटी तो उसको बख्शा नहीं हो गया। হচ্ছে যে উনিও তালমালে ছিল কাজের, আমিও কাজের তালমালে ছিলাম। আমরা সবাই তো টিএমসির এই সৈনিক, কারণ হয়তো আসতে পারেনি। আজকে ইলেকশন নির্বাচন শুরু হয়েছে, আজকে সব জায়গায় যেতে হচ্ছে। মাঝারেও গেছিলাম, মাঝারে মিলাদ মহফিল করে দিয়ে দোয়া দরুদ পড়ে তারপরে ওনার বাড়ি এসেছি ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, এবং আগামী নির্বাচনে আমরা সবাই একত্রে একসাথে এক ছত্র ছায়ায় দিদিকে পুনরায় চতুর্থবারের মতন মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। তাই আমরা নিজেদের যা ভেদাভেদ ছিল সব ভুলে গিয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা দিদির হাতকে শক্ত করব এবং দিদিকে চতুর্থবারের মতন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমরা দেখতে চাই। গতকালকে আপনার সহধর্মিনীকে দেখা গেছে সুজালের উপপ্রধান লতিফুলের বাড়িতে, সেখানে তিনি মিছিল করছিলেন। আজকে আপনাকে দেখা যাচ্ছে সুজালের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট সাপ্তাহের বাড়িতেই। ব্যাপার হচ্ছে যে এখন ইলেকশন হচ্ছে, ছেলে একদিকে যাচ্ছে, বউ একদিকে যাচ্ছে, আমরা একদিকে যাচ্ছি, নেতা কর্মীরা একদিকে যাচ্ছে। চতুর্দিক দিয়ে আমরা প্রচারটাকে চালাই নিয়ে যাচ্ছি, যার থেকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আমরা এই চোপড়া থেকে ভোট নিয়ে যেতে পারি। চোপড়া বিধায়ক আজকে কাঁচাগালিতে রাজু মিশ্রা ছিলেন এবং তিনি বলছেন যে যদি চোপড়ায় গুন্ডারাজ হয় কিন্তু তাহলে বাড়িতে ঢুকে তারা মারার একটা হুঁশিয়ারি দিলেন। ও কতটা মারবে দেখা যাবে। আজ অবধি গুন্ডারাজ আমাদের চোপড়ায় আছে না উত্তরপ্রদেশে আছে না বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের গুন্ডারাজ আছে, সেটা সবাই জানে, ভারতবর্ষের সব লোক জানে। সাংসদকে উন্নয়নের কথা বললে সাংবাদিকদের তৃণমূলের তকমা দেন, কি বলবেন? ওনাকে তো লজ্জা লাগা উচিত। 7 বছর হচ্ছে, 7,000 টাকারও কাজ করে নেয় চোপড়ায় উন্নয়নের জন্য। উন্নয়ন যে বলছে কোন লজ্জায় বলছে? আজকে ওর প্রধানমন্ত্রী, ও এমপি, আজকে পশ্চিম বাংলার এনআরজিএসের টাকা 5 বছর ধরে বন্ধ করে রয়েছে। একটা উকি মারেনি পশ্চিম বাংলার জন্য রাজু বিস্তা। আজকে ইন্দিরা আবাসের ঘর গরিব লোকদের বন্ধ করে রেখেছে প্রধানমন্ত্রী বিজেপির। রাজু বিস্তা একদিন পার্লামেন্টে বলেনি যে পশ্চিম বাংলার টাকা কেন আটকায় রাখা হয়েছে, পশ্চিম বাংলার ইন্দিরা আবাসের ঘরের টাকা কেন আটকায় রাখা হয়েছে। আর ওর এমপি লোডের টাকা আজ থেকে নাই করে 5 কোটি করে টাকা প্রতি বছর পায়। আজ অবধি বলতে পারবে না যে 10 লক্ষ টাকার কাজ চোপড়ার মধ্যে দিয়েছে। তার মুখ দিয়ে উন্নয়নের কথা সভা পায় না। ওরা পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের লোককে উন্নয়ন করতে চায় না, ওরা ভাতে মারতে চায়। এবার চোপড়া তথা পশ্চিমবাংলার লোক ওদের ভোটের মাধ্যমে জবাব দেবে, ভোটে মারবে। বিধানসভা আরো না শক্তিশালী। আজকে দুইটা শক্তি দুই দিকে ফেরকে থাকলে তো একটা ফাঁকা হাওয়া বাতাসও যাবে। দুইটা শক্তি এক জায়গায় হলে বাতাসও বন্ধ হয়ে যাবে। ভালো, আমরা আরও জোরদার হলাম, আরও শক্তিশালী হলাম। বিশেষ করে সুজালি মানুষের জন্য এবং গোবিন্দপুরের মানুষের জন্য কি বার্তা রাখবেন এই ঝুলিকা মোড় থেকে বা তালুকার থেকে? সুজালি গোবিন্দপুরের লোক আগাগোড়ায় ডানপন্থী লোক,
আগাগোড়াই সংখ্যাবদ্ধ লোক, প্রত্যেকবারে এরা 14,000, 10,000, 12,000 এই ধরনের করে লিড দেয়। বাকি কিছু কিছু কাজ হয়েছে, উন্নয়নের কাজ কিছু বাকি রয়েছে। আগামী দিনে আমার মনে হয় যে কেউ বলতে পারবে না যে রাস্তাঘাট কেন হয়নি, যদিও আমাদের দিকে কিছুটা কাজ বেশি হয়েছে, কারণ আমাদের দিকে বড় বড় ব্রিজগুলো ছিল, এইগুলোতে বহু টাকা করে লেগে গেছে, 10 কোটি, 8 কোটি, 9 কোটি, 8 কোটি 10 কোটি টাকার রাস্তা করলে একটা অঞ্চল কভার হয়ে যাবে। আগামী দিনে কারো রাস্তাঘাটের বা স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে কিংবা আরও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে সাধারণ লোক আরও উপকৃত হবে। আজকে আপনারা জানেন, আজকে আমাদের পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কি কি পরিকল্পনা রয়েছে সুজালির জন্য আগামী দিনে যা যা পরিকল্পনা এগুলো রয়েছে, হেলথ সেন্টার এগুলো রয়েছে। এখানটায় বেশিরভাগ অসুবিধাটা হচ্ছে রাস্তাঘাট নিয়ে, রাস্তাঘাটের কোনো সমস্যা থাকবে না। সুজালির মানুষ এর আগে অভিযোগ করছিলেন যে চোপড়ার বিধায়ককে শুধু ভোটের সময় দেখা যায়, সুজালিতে তারপরে দেখা যায় না, নিখোঁজ থাকে। এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন? আরে ভোটের টাইমে দেখা যায় না, এর আগেও এসছি, মাঝখানটায় আমাদের ভুল বুঝাবুঝি চলছিল, তার জন্য আমরা একটু কাজকর্মেরও প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু সুজালির লোক দূরে দেখা হয়নি বা চপড়ার লোককে দূরে দেখা হয়নি, সবাই আমরা এক জায়গায় ছিলাম। আগামী দিনে কি সুজালির উন্নয়ন নিয়ে কি বলবেন? বললাম তো, সুজালের উন্নয়ন যেগুলো রাস্তাঘাটেই তো আছে, বড় ধরনের তো কলেজ হসপিটাল তো আছেই, কলেজ তো একটাই হবে, বাকি রাস্তাঘাট নিয়ে যা আছে এগুলো সব কমপ্লিট হবে।